साहेबगंज में हर साल हूल दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता है और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ आदिवासी समुदाय इसे मनाते हैं। लेकिन इस बार साहेबगंज में हूल दिवस पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। इस दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू के गोले भी बरसाए गए। मामला सिद्धू कानू पार्क में ताला जड़ने से हुए उत्पन्न विवाद पर हुआ। हम आपको नज़ारा दिखाते हैं वहाँ का कि किस तरह से ग्रामीण और पुलिस में झड़प हो रहे हैं और लाठीचार्ज और आंसू के गोले पुलिस द्वारा बरसाए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हूल दिवस पर अमर शहीद सिद्धू कानू की जन्मभूमि भोगनाडीह में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना कर इसे मनाया जाता है। इसी बीच भोगनाडीह गांव में सिद्धू कानू पार्क का मंडल मुर्मू द्वारा ताला जड़ दिया गया, जिसे पुलिस द्वारा तोड़ने से ग्रामीण भड़क गए और पुलिस के साथ साथ जवानों के साथ उनका झड़प हो गया। इसके बाद सभी आदिवासी ग्रामीण पत्थर और तीर धनुष से पुलिस पर हमला कर दिए, जिसमें बड़रवा एसडीपीओ सहित कई पुलिस जवान घायल हो गए। हालांकि स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को कई राउंड फायरिंग के साथ आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। सूचना पर भाजपा नेत्री सह पूर्व विधायक सीता सोरेन जब वहां पहुंची तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों से एक ही सवाल किया कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। आदिवासियों को अगर आज का दिन में रोका जाएगा, प्रोग्राम नहीं करने सक रहे हैं, पंडाल ये बना नहीं पा रहे हैं, क्यों ये सब क्यों करने की जरूरत पड़ी? आप ही बताइए ना, इसके क्या क्या होने वाला था यहाँ पर जो ये सब मतलब आप रोक रहे थे, कहीं से आपको कहीं से भी ये मिला है, क्या इंस्ट्रक्शन मिला? तो नहीं रोके हैं तो फिर ये इतना आक्रोशित क्यों हुए? वीडियो है वो भीड़ उग्र हो गई है, वीडियो है भीड़ उग्र हो गई, हम लोग किसी को नहीं। भीड़ कैसे उग्र हो जाती है? इतने साल में भीड़ कभी उग्र हुए ही नहीं है। ये राजनीति आप लोग भी मत कीजिए, है ना? बिल्कुल नहीं आप लोग कर रहे हैं, ये रोके हैं तभी हो रहा है। ये बंद क्यों हुआ था, बंद क्यों करना पड़ा था बताइए तो? यहाँ पर हम लोगों ने बंद नहीं किया। आपने बंद नहीं किया, लेकिन मंगल मुर्मू को बंद क्यों करना पड़ा, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब अति कर दिए, मतलब अति कर दिए, जिसके कारण ये चीज हुआ। इतिहास में पहला घटना हो गया तो हूल दिवस के दिन में इस तरह का चीज यहाँ देखने मंजारा देखने के लिए कौन जिम्मेवार? हम लोगों ने किसी को रोका नहीं है, रोकने वाले बात नहीं है। यहाँ मतलब सभा नहीं किया जा रहा है, मतलब सभा को रोका जा रहा है। ठीक है क्या? ये घटना के बाद भोगनाडीह में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही संथाल परगना के डीआईजी के साथ साहेबगंज डीसी हेमंत सती और एसपी अमित कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पूरे मामले पर डीसी हेमंत सती ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल का इस्तेमाल करना पड़ा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। शक्ति की कोई इस तरह के कोई शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया गया। कभी कभी कुछ लोगों के जो निजी हित होते हैं वो निजी हित सार्वजनिक हितों के ऊपर रखे जाते हैं। क्योंकि आज का कार्यक्रम पूर्ण तरीके से राजकीय कार्यक्रम था और राजकीय कार्यक्रम पूर्व से यहाँ पर होता है, तो उसी में कुछ लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर थे, वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने आकर के डिस्टर्ब किया है। तो उसी क्रम में डिस्टर्ब करने के क्रम में जो है पुलिस को उनको साइड करना पड़ा। बस इतना ही हम लोगों के द्वारा किया गया। बाकी रेस्ट अभी आप भीड़ दे सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में भीड़ है। लगातार लोग जो हमारे शहीद हैं, जो वंशज हैं, उन लोगों के जो स्थल है उस स्थल पर दर्शन करने के लिए। अभी तो सर माहौल ठीक है, शांत है, लेकिन उस वक्त आंसू गैस से गोली छोड़े गए। नहीं, आंसू गैस की गोली इसलिए छोड़े गए थे ताकि जो भीड़ थी उस भीड़ को तितर बितर किया जा सके। बाकी रेस्ट किसी को भी पीसफुली सब लोग आके माल्यार्पण कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं है। इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल दिख रहे हैं, सब कुछ घायल हुआ है। सूक्ष्म कहीं पर सूक्ष्म चोटें लगी हुई, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको बोला जाए। पीसफुली सब कार्यक्रम चल रहा है, सभी लोग आ रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में आप कार्यक्रम स्थल पर देखिए, पर्याप्त मात्रा में भीड़ है और माननीय जो मंत्री महोदय हैं, माननीय मंत्री महोदय भी पहुंच चुके हैं तो कार्यक्रम में। जबकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और पूर्व विधायक सीता सोरेन ने घटना की कड़ी निंदा की है और सरकार सहित स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण चाहते थे कि पहले उनके पूर्वज और परिजन पूजा करें, उसके बाद प्रशासन के लोग पूजा करें, लेकिन प्रशासन ने ताला तोड़ दिया, जिसके कारण विवाद बढ़ा। हालांकि
बोगनाडी की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो गई है। वहीं सिद्धो कान्हू पार्क का ताला खुलने के बाद लोग पार्क पहुंचकर वीर सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी कर रहे हैं। मैं इसको नाकामी नहीं कहता हूं, प्रशासन की हाट धर्मिता है। और ये कहना कि सरकार हमारी है तो हम जैसा चाहे वैसा करें, तो ये गलत है। हमने तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, राजो गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियां जो मिली, उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे झगड़ा हुआ। तो हमने पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना, बल्कि ताला तोड़ करके प्रशासन अंदर गए। तो इस कारण से लोगों में आक्रोश हुआ, तो झगड़ा और बढ़ गया और फिर जो घटनाएं, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत हुआ और ये मैं प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है, नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है, परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का। आज के दिन पूजा अर्चना करे और फिर लोग को शुभ चढ़ा, उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए। तो क्या जिद थी कि भाई पहले ताला तोड़ करके हम ही लोग करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे, दूसरे लोग बाद में जाएंगे, ये क्या मतलब? आज हूल दिवस है और इस उपलक्ष्य में हम बोगनाडी आए हुए हैं। बोगनाडी में आज मेरा पहला मतलब दौरा है, यात्रा है। और जिस तरह से आज हम सिद्धू कान्हू जी के पार्क में गए, माल्यार्पण किए और पहली बार हमने इस जगह को देखा। और जो हम सोचे थे 3 दिन से जो नज़ारा यहाँ चल रहा है हमको सुनाई दे ही रहा था, लेकिन हम सोचे थे कि प्रोग्राम होगा, हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी प्रोग्राम होगा, लेकिन प्रशासन के द्वारा प्रोग्राम को रोक दिया गया। 3 दिनों से यहाँ इतना बड़ा ड्रामा और नाटक चल रहा है। आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ में जो आस्था से जुड़े हुए हैं और इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं, इनको नहीं मनाने देने का एक षड्यंत्र जो रचा गया, वो कहाँ से रचा गया, तो ये हम सब जानना चाहते हैं। और लाठी डंडा लाठीचार्ज हुआ, आदिवासियों के साथ में जो प्रोग्राम होने वाला था स्टेज, उसको भी बनने नहीं दिया गया। मतलब जो भी तैयारियां जो होती है 2-3 दिन पहले से तैयारी होती है, तो आज का दिन में उस मतलब तैयारी के साथ में प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन वो तैयारी ही नहीं होने दिया गया। यहाँ पर जो हम अभी आए तो यहाँ पुलिस प्रशासन की भीड़ लगी हुई थी, एसपी साहब भी थे, डीएसपी साहब भी थे और इन्हीं लोगों के द्वारा ये प्रोग्राम को रोका गया। आज तो हम सरकार से भी जानना चाहेंगे आखिर भाई ऐसा क्यों किया गया है। आदमी को समझ में आता है जब कोरोना का टाइम था तो उस समय कई प्रोग्राम, भीड़ नहीं होने देना है, प्रोग्राम नहीं करना है, कोई भी जगह में भीड़ को होने ही नहीं देना है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, ना कोरोना है ना कुछ है, तो ऐसा क्या चीज़ है, ये प्रशासन को और सरकार को जवाब देना होगा। और बोगनाडी में जो चीज़ घटना हुआ है ये ऐतिहासिक घटना माना जाएगा, क्योंकि 170 साल से जो प्रोग्राम शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा था, आज इसको प्रशासन के द्वारा तीतर बितर किया गया है। इसका जवाब आखिर कौन देगा? सरकार को ही देना होगा। यहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं ये बहुत भोले वाले हैं, ये ऐसे किसी पर लाठी डंडा नहीं चलाते हैं। जो चीज़ हुआ आज, इनका कोई गलती है ही नहीं है, इनको रोका गया, इसीलिए इनका जो किसी का भी मानसिक संतुलन हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा ही कुछ प्रेशर देगा
तो कोई भी उस प्रेशर का जवाब देगा ही। तीर धनुष है तो तीर धनुष से ही देगा। तो अभी जो हम बातचीत किए हैं सब ग्रामीणों के साथ में, हम मंडल मुर्मू के साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ जो घटना हुआ है उसको हम सुने। एक यहाँ पर एक ग्रामीण है, उनके सर पर चोट लगी हुई है। ये कैसे लगी? पहले तो लगती नहीं थी। छोटे बच्चों को भी छोड़ा नहीं, उनके पीठ पर, उनके सर पर चोट है। तो इसका जवाब कौन देगा? तो ये कैसे हुआ? इसकी जिम्मेवार कौन है? ये एक जांच का विषय है। एक जांच होनी चाहिए, सरकार से हम मांग करते हैं। और किसी भी तरह से भी मतलब इसका अंजाम दिया गया है तो वो दोषी कौन है, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए।